नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयशंकर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर एनटीपीसी के लिए जो करंट अफेयर है उसकी एक सीरीज़ चल रही है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे पहले जाकर देख लीजिए। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी वो 31 दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कवर करना। ठीक है, तो कंप्लीट करंट अफेयर आपको कवर किया जाएगा। और मेरा नाम आप जानती हैं, जयशंकर आर्या है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। ये सीरीज़ का क्या है, ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 देख लीजिए। फिर उसके बाद पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट वन में हमने 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर किया था। इस पार्ट में हम 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या खुला है, हमारे पास खुला है 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर खुला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास कि कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़। फिर आपका नेक्स्ट है, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो ये हो गया आपका अयोध्या। क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अयोध्या। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो ये आसानी से याद हो सकता है क्योंकि बेसन के जो लड्डू हैं वो भगवान विष्णु या फिर उनके अवतारों की पूजा करते समय चढ़ते हैं। और हम सबको पता है कि जो भगवान राम थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। तो इस हिसाब से उनका राइट आंसर क्या होगा, अयोध्या। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डेनमार्क। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, इसका आंसर है आपका डेनमार्क। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। अब नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। तो इसमें तो आपको तो पता ही होगा, पिछले कई सालों से इंदौर आपका हमेशा क्या रहा है, नंबर 1 रहा है। किसके मामले में, साफ सफाई के मामले में। मगर इस बार इंदौर तो है, इंदौर के साथ सूरत भी था। तो इसको संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत, ये ध्यान रख लेना। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भली है मगर आंसर आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, ज़्यादातर हर बार यही देखने को मिलता है कि इंदौर सफाई के मामले में नंबर 1 पर है। चलिए अब नेक्स्ट आपका शुरू करते हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिव्याकृति सिंह। क्या हो गया इसका आंसर, दिव्याकृति सिंह। नेक्स्ट, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ये मेरे ख्याल से गलत हो गया होगा। हैंडले, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा। इस क्वेश्चन का भी थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। जैग्रोब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। देखो खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाती ही हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो गया आपका, अमन सहरावत। अमन सहरावत, आंसर क्या हो गया आपका, अमन सहरावत। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इसका आंसर है आपका अमन सहरावत। ये हमारी 11 जनवरी की करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, कोरिया कंपनी सिम्सटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। इसका नाम है गुजरात। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर आप थोड़ी टेक्निकल नॉलेज रखोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर आपको पता है। सेमीकंडक्टर मतलब जो आप चिपसेट मतलब कि जो प्रोसेसर होता है, जैसे कि मोबाइल में प्रोसेसर डलता है, कंप्यूटर में प्रोसेसर डलता है, आजकल जो एडास वाली कार हो गई उनमें भी प्रोसेसर डलता है। प्रोसेसर जैसे कि आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक। जब भी कोई कंपनी मोबाइल लॉन्च करती है तो उसमें आता है कि ये इस मोबाइल में ये वाला प्रोसेसर डला, इसमें यह प्रोसेसर डला, इतना
पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, इसका अंततः स्कोर इतना है, ठीक है। तो मतलब कि सब प्रोसेसर क्या हो गया, एक कंप्यूटर का, मोबाइल का या फिर एक कार का क्या हो गया, दिमाग हो गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, चिपसेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो चीज़ होगी उसका दिमाग, वो जितना मजबूत कहने का मतलब है जितना शक्तिशाली आपका जो चिप होगी उतनी शक्तिशाली आपका डिवाइस होगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर कोई कार हो गई, रोबोट हो गई, कोई मशीन हो गई, जो जिसमें टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा फंक्शंस हैं, उसमें चिपसेट डलता है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। इसी से रिलेटेड एक कंपनी है इन्वीडिया। ये इन्वीडिया, शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, मगर इन्वीडिया भी, इसके भी जो शेयर हुए हैं काफ़ी बूस्ट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, और ये वर्ल्ड की टॉप सेकंड कंपनी बन गई है, जिस क्या नाम है, पैसों के मामले में, कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इसने एप्पल तक को बीट किया है। अब मेरे करंट सिचुएशन मुझे पता नहीं है, मगर इसने भी एक बार एप्पल को भी इस कंपनी ने बीट किया था। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। इसी चीज़ को देखते हुए पिछले साल आपने देखा होगा कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर करके खूब जोर शोर कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी डिमांड अब काफ़ी बढ़ेगी। अब इसी का ज़माना है, इसलिए इसी की फैक्ट्रियां स्थापित करने की कोशिश की गई, और इसी की जो पूरा इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया में। फिलहाल इसमें दो कंट्री सबसे आगे हैं, एक है हांगकांग जहाँ, और दूसरा है साउथ कोरिया, जहाँ पर चिपसेट बनते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि जो चिपसेट है वो चिपसेट किससे बनते हैं। चिपसेट जो बनते हैं वो आपके सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन मतलब मिट्टी मतलब रेता या मिट्टी, जो सिलिकॉन से बनते हैं। देखो कहते हैं ना, आजकल आप मिट्टी कहते थे, अब देखो वो मिट्टी ही इतनी पावरफुल है जो बड़े से बड़े डिवाइस को चला रही है। आज तुम जो मोबाइल देख रहे हैं वो मिट्टी से बने प्रोसेसर से ही चल रही है, यानी कि उस प्रोसेसर की कीमत एक गोल्ड से भी ज़्यादा है। लोग कहते हैं ना कि गोल्ड की कीमत है, मिट्टी की क्या कीमत है। तो थोड़ा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, मगर एक बात कह रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, इसलिए कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हमेशा आगे बढ़ो, ठीक है। तो और ये मिट्टी से बनती है। तो मैंने क्या बताया कि चिपसेट किससे बनता है, सिलिकॉन मतलब रेता या मिट्टी। और आज जैसे कि आपको पता है कि गुजरात या राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान वाला एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर मिट्टी या रेता या फिर सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वहाँ पर इसका षड्यंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो कोरिया कंपनी सिमटेक है, उसका नाम क्या है, गुजरात। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिपसेट बनाने में 2 कंट्री सबसे आगे हैं। 2 कंट्री कहो, जैसे एक तो हांगकांग है, वो पता नहीं कंट्री में आता है या उसे कंट्री कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। और एक है साउथ कोरिया। तो देखो ये कोरिया ही कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो गया आपका उड़ीसा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्ट्रीन प्रोब लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, चीन। देखो इसमें 2 क्वेश्चन ना ओवरलैप कर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक है। जब आप दिखा रहा, एक मिनट, वो PDF बनाते समय गलती हो गया है, थोड़ा समय मांगूंगा। तो ये क्वेश्चन कितना है, ये यहाँ तक है, चीन। ये चीन तक है, ठीक है, चीन तक का क्वेश्चन है। किस देश ने नया उपग्रह आइस्ट्रीन प्रोब लॉन्च किया है, चीन। देखो ये क्वेश्चन NTPC में तो आने के चांसेस कम है, मगर ऐसे क्वेश्चन SSC में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और एक पल को ये NTPC में आ भी सकता है, क्योंकि हमने जो अभी तक पेपर देखे वो RPF के देखे, LP को देखे, इनमें भी कंपटीशन होता है, मगर इस लेवल का कंपटीशन नहीं होता है जिस लेवल का कंपटीशन NTPC में है। तो पढ़ के जाना हो सकता है, आ भी सकता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा आपका कि एशियाई, ये क्या है, चीन वाला नहीं, एक सेकेंड, जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 महिलाओं की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में रिधम संगावन ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, वह खेल का है, आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम किसके कंप्लीट करेंगे, 13 जनवरी 2024 के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना को शुरू की है। तो इसका आंसर है आपका
कर्नाटक। तो ये योजनाएं भी काफ़ी आती हैं, तो इसमें हम सर्कल करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना। बर्निहाट। देखो इसमें भी तीन चार क्वेश्चन इसमें ओवरलैप कर चुके हैं, समझ आऊँगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, वो बर्निहाट। क्या हुआ, बर्निहाट। पहला आंसर ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से बना है, दूसरा क्वेश्चन आपका बना यहाँ से, किसे मरणोपरांत तेनजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, सविता कोसवाल। क्या हो गया आपका, सविता कोसवाल। तो ये क्या हो गया आपका, सविता कोसवाल। ठीक है, इनमें से मेरे को लग रहा है कि पहला, इन दोनों कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको पढ़ लेना, एक बार आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये क्या लिखा है, 13 जनवरी 2024 को, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। 13 जनवरी 2024 को किस राज्य ने सांगली जिले में नया अंटपाथी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसे कर लेना। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला है कि अंटपाथी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो पहला आंसर तो ये हो गया महाराष्ट्र है। ठीक है, और जो इस तरीके को, और दूसरा है कि महाराष्ट्र में कौन सा जो संरक्षण रिजर्व खोला गया है, तो वो हो गया अट्टपाडी संरक्षण रिजर्व। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने, उपलू कुंडू। क्या नाम है इनका, उपलू कुंडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके 13 जनवरी 2024 के कंप्लीट हुए। अब ये हो गए आपके, ये आ गए आपके 14 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है आपका, किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा करी। इसका आंसर हो गया आपका आइसलैंड। क्या हो गया इसका आंसर, आइसलैंड। नेक्स्ट, द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका मध्य प्रदेश। इसमें भी दो क्वेश्चन ओवरलैप हो गए, माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हुआ, T20 इंटरनेशनल में 150 खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने। आपका रोहित शर्मा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली आरपीएफ और एलपीएफ कांस्टेबल एसआई एएलपी में इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके मैच से संबंधित है वो देखने को मिले थे, खासकर क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाना। इस पर मैं डबल स्टार कर देता हूँ, ठीक है, आप भी इस पर डबल स्टार कर देना। नेक्स्ट आपका देखते हैं, किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, केरल। क्या हो गया इसका आंसर, केरल। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी योजनाएं हैं या फिर जो ऑपरेशन है या फिर कोई कार्यक्रम होते हैं, इनके चांसेस करंट अफेयर में आने के ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला भी आपका केरल हो गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेना। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। इसका आंसर हो गया योगेश सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके 14 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब आ गए 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। इस 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर अब हम कवर करते हैं। तो पहला ये है कि किसे IUCN रेड लिस्ट में सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हिमालयन वुल्फ। क्या हो गया इसका आंसर, हिमालयन वुल्फ। जो आपको पता होगा IUCN की एक रेड लिस्ट आती है जिसमें उन जानवरों को वर्णित किया जाता है जो लुप्त होने के कगार पर हैं। तो उसमें किसको असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है, हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। जो टाइगर रिजर्व होते हैं उन टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता मिली है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। कौन सा, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। इसमें आपको दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला तो है कि डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता मिली है, वो हो गया आपका पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। और इसी से आपको दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर अपने आप याद होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आए कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र में। क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो सुपर इंपॉर्टेंट था, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें आप सर्कल कर लेना, ठीक है।
अब क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? ये भी जो लॉन्च वाले इवेंट होते हैं ये भी काफ़ी आते हैं, तो ये हो गया इंडियन आर्मी, ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स और क्या है ये एक्स अयुक्त्या आयोजित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका थाईलैंड। देखो ये एक्सरसाइज आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया डबल स्टार हो गया, क्या हो गया इसका डबल स्टार हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ खुला है? मुजफ्फरनगर। कहाँ खुला है? मुजफ्फरनगर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है इंडिया में फर्स्ट है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? मेडिसन मार्स। क्या हो गया इसका आंसर? मेडिसन मार्स। ठीक है, ये देख लेना आपको, इसमें भी हम क्या करते हैं सर्कल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम क्या करेंगे 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता। सर्कल करते हैं। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? ये आपका इंपॉर्टेंट है मगर आसान है, आपको तो पता ही है, दो ही खिलाड़ी हैं जो ज़्यादातर फीफा में बेस्ट हो सर्वश्रेष्ठ चुने जाते हैं, एक लियोनल मेसी और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस बार 2024 में लियोनल मेसी को चुना गया, बस आपको याद रखना है। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये हो गया आपका सरयू। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नदी सॉरी 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 सरयू नदी यहाँ पर आ गया, थोड़ी से वो करते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 संतरज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो गया आपका आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये 16 जनवरी 2024 की भी बात है, आप 31 मार्च तक का भी देख के जाना, ठीक है, कि उस समय 31 मार्च के समय कौन शतरंज का वो है क्या नाम है नंबर 1 खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव के नाम से किसे चुना गया है? रंजन गोगोई। क्या नाम है इनका? रंजन गोगोई। देखो ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का क्या नाम है फैसला सुनाया था, इसीलिए इनको इसे मतलब कि ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया था, और ये असम से थे, और इन्हीं को क्या मिला है? असम वैभव नामक पुरस्कार मिला है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? रंजन गोगोई। तो ये तो नाम तो आसानी है क्योंकि आपने भी जो राम मंदिर के करंट अफेयर या फिर जो राम मंदिर से रिलेटेड जब न्यूज़ सुनी होगी तो इनका नाम तो काफ़ी आया था, तो ये तो आसानी है, याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मगर आंसर आसान है। ठीक है, यहाँ 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम कवर करते हैं 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी? सू रेडरफन। देखो ये सीरियल के तौर पे तो मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर ये एनटीपीसी के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएफ और एएलपी में काफ़ी बार देखे गए हैं। अब देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर्टी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये क्या हो गया? अमेरिका। भारत का स्थान चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, शांति के लिए किस एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपके 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला है आपका, सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सा बना है? पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, और यू का फुल फॉर्म अभी आ नहीं रही है, बाद में बता दूंगा। तो इसको क्या हो गया? एलआईसी। ये पीएसयू होते क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर चीज़ें वो होती हैं जो सरकार जो पब्लिक के लिए काम करती हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, डायरेक्टली नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर होती हैं मगर पब्लिक सेक्टर में होती हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो समझो सरकारी बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, तो ये पीएसयू के अंदर आते हैं। तो उसी तरह से एलआईसी भी पीएसयू है, यानी कि सरकार के अंदर में यह आती है। ये मतलब कि ये पीएसयू का मतलब ये हो गया कि ये संवैधानिक इकाई नहीं होती। जैसे कि कोई बैंक है,
बैंक संविधानिक इकाई नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में, जैसे आप एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल है, सीजीएल के अंदर आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है? आपको गृह मंत्रालय में एएसओ की पोस्ट मिल रही है, किसी मंत्रालय में मिल रही है, तो वो मंत्रालय संविधान में लिखा गया है, तो वो क्या होगी? संवैधानिक पोस्ट हो गई। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का बजट आता तो रेलवे क्या हो गई? ये संवैधानिक हो गई। ठीक है। अब जब बैंक हो गया, एसबीआई, एसबीआई हो गया, ठीक है, एलआईसी हो गया, तो ये इनके बारे में संविधान में नहीं लिखा, तो ये संवैधानिक इकाई नहीं हुए, मगर हुए वो ये चीज़ सरकारी, मगर संवैधानिक में नहीं हुए, तो ये क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर के लिए हो गया। ठीक है। तो ये समझ लो कि एसएससी सीजीएल है। ठीक है। आप इतने में ही आप समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये इससे पहले वाला जो हमने किया ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डबल स्टार कर देते हैं। नेक्स्ट आपको कहा में 2006 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैश्विक सूची में सबसे मूल्यवान ब्रांड को दर्जा दिया गया है? तो ये हो गया आपका टीसीएस। जो ये टीसीएस वही है जो आपको एग्जाम कराएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा एशियो विंग्स 2024 कहाँ किया गया था? ये आ सकता है आपके ये एग्जाम में, गोला कर देते से, तो ये हो गया आपका हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहो जुजू प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? तो ये हो गया आपका असम। फिर दोबारा से कह रहा हूँ मैं, इसमें भी दो क्वेश्चन आपके कवर हो रहे। पहला तो यही हो गया कि स्टैटिक जीके वाला ही हो गया कि पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहो जुजू प्रतियोगिता किस शहर में किस शहर कह रहा हूँ, कहाँ आयोजित की जाती है? पहला तो असम हो गया, और दूसरा करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया कि 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहो जुजू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? असम में। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहो जुजू में क्या होता है, मोहो जुज में क्या होता है? तो मोहो जुज में क्या होता है? पारंपरिक भैंसों की लड़ाई होती है। मोहो जुज कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम का त्योहार कौन सा है? मोहो जुज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मल्टीपल तरीकों से। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? रोहित शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो आरपीएफ है, इसमें एएलपी में क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्या हो गया आपका? रोहित शर्मा हो गया। तो और नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झाम। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ये नियुक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, महतारी वंदना योजना। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। महतारी वंदना योजना, इसको डबल स्टार कर देते हैं। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू करी गई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू करी गई? छत्तीसगढ़ में। ये जो बड़ी योजनाएं होती हैं, इन वाले क्वेश्चन तो फेवरेट है एग्जामिनर के, ये तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो गया आपका गुजरात। इसका आंसर क्या हो गया आपका? गुजरात। और ये क्या है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जीआई टैग वाला सवाल है, और हमने पहली वीडियो से कह रहे हैं कि जीआई टैग वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस राज्य में फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो ये कच्ची खरेक कहाँ हो गया? गुजरात। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि, तो कच्छ का नाम तो आपने सुना होगा ना, कच्छ का रण। ठीक है, जैसे कच्छ का रण, तो कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। तो उसी तरह से कच्छी, ये कच्छ से के जैसे ये, तो ये क्या हो गया? कच्ची खरेक। ये कहाँ हो गया आपका? कच्ची खरेक आपका गुजरात में हो गया। कहाँ हो गया ये आपका? गुजरात में। तो इधर हमारी 18 जनवरी 2024 की करंट अफेयर कवर हो गई। अब हम करते हैं 19 जनवरी 2024 की करंट अफेयर को कवर। तो क्या करते हैं? 19 जनवरी 2024 की करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा 8वीं बाल्टन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो गया हमारा नोवाक जोकोविच। किसे चुना गया? नोवाक जोकोविक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है हमारा, पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम डबल स्टार देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, किस देश के मून मिशन स्नाइपर
ने चंद्रमा पर लैंडिंग की? तो ये क्या हो गया आपका जापान। नेक्स्ट आपका देखते हैं, कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो इसका आंसर आपका क्या हो गया फारसी। क्या हो गया इसका आंसर फारसी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो गया उत्तर कोरिया। क्या हो गया इसका आंसर उत्तर कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। तो यहाँ पर आपके 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट होते हुए अब हम 20 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। किसके करंट अफेयर को? 20 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को। तो पहला है, किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया है करंट अफेयर, तो ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया गुजरात। क्या हो गया गुजरात। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? आंसर होगा वी मुरलीधरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य अभियान का अनावरण किया है सरकार ने? सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया है। ये ऐसा होगा कि किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट है, और ये सुपर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी राज्य की योजना है। और मैंने आपको बताया जब भी कोई योजना आए उसको सुपर इम्पोर्टेंट कर लीजिए, उसे तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो 100% आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वेंशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? इसका आंसर क्या हो गया नंदिनी कृष्णन। क्या नाम है इसका? नंदिनी कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल करी है? टाटा। क्या होगा इसका आंसर? टाटा। और इन्होंने कभी हासिल करी थी? सन 2021 में। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी मैं इस पर ज़रा कंफ्यूज हूँ, ये शायद 2021 है या 2022 है। ठीक है, एक बार आप भी कंफर्म कर लेना। सॉरी 2020 है या 2021 है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है, बिहार के बाद जाति की जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, $20G किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो ये क्या हो गया आपका? दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो इसी के साथ ये सीरीज़ हमारी, इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट आपका ख़त्म हुआ। तो आज के जो करंट अफेयर थे हमारे, आज हमने 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा वो 21 जनवरी से 31 जनवरी तक का होगा, उसे ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हर हर महादेव।